आदाब बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नए सबक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है धा, ढा और ड़ा। इस सबक की शुरुआत हम एक सरगर्मी से करेंगे जिसमें मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी और आपको बताना होगा इस तस्वीर का नाम उर्दू के कौन से हुर्फ से शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों जल्दी से बताइए ये किसकी तस्वीर है और इसको हम किस हुर्फ से लिखेंगे। बहुत उम्दा, ये दांतों की तस्वीर है और इसको हम दाल से लिखेंगे। चलिए अब दूसरी तस्वीर देखते हैं। जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, ये एक पेड़ की डाल की तस्वीर है जिसको हम डाल से लिखेंगे। बताइए ये किसकी तस्वीर है। बहुत उम्दा, ये दरवाजे की तस्वीर है जिसको हम दाल से लिखेंगे। बच्चों बताइए ये किसकी तस्वीर है। बच्चों ये धोबी है और धोबी की आवाज़ पहले हुर्फ की धा है, तो इसको हम धा से लिखेंगे। और धा किस तरह लिखते हैं? दाल और दो चश्मे हे को मिलाकर हम धा बनाते हैं। धा से धोबी। चलिए बच्चों आज हम इसी तरह के हुर्फ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जब दाल दो चश्मी हे के साथ दोस्ती करती है तो बनता है धा। धा से धनक, धा से धनिया, धा से धान। ऐसे ही जब डाल दो चश्मी हे के साथ दोस्ती करती है तो बनता है ढा। ढा से ढोलक, ढा से ढक्कन, ढा से ढोलक, ढा से ढेर। इसी तरह जब ड़े दो चश्मी हे से दोस्ती करती है तो बनता है ड़ा। पढ़ना। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ। हुर्फ तहज्जी में कुछ हुर्फ ऐसे हैं जिन्होंने दो चश्मी हे से दोस्ती तो की होती है लेकिन उनसे नए अल्फाज नहीं बनते। वो हमेशा लफ्ज़ के बीच में आते हैं। तो इसी तरह से पढ़ना में ड़ा बीच में आया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ अल्फाज दिखा रही हूँ जिसके अंदर ड़ा बीच में आया है, जैसे चंडीगढ़, चढ़ना, बढ़ना। तो प्यारे बच्चों अब हम मश्क करते हैं धा, ढा और ड़ा की। पहले सवाल में हम हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे। जैसे यहाँ पर बे को और जब हमने धा को मिलाया तो क्या बन गया? बुध। इसी तरह से हमें बाकी के दूसरे अल्फाज भी बनाने हैं। जब हम दाल, वाव और धा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दूध। ऐसे ही जब हम गाव, ढा, ढा और अलिफ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? गड्ढा। ऐसे ही जब बे, ड़े, नून और अलिफ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बढ़ना। चलिए अब हम अपना दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरा सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले मुकम्मल करिए। तो आपको यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दे रखे हैं और नीचे कुछ जुमले। आपको उन जुमलों को मुकम्मल करना है दिए गए लफ्ज़ों की मदद से। तो पहले हम लफ्ज़ पढ़ लेते हैं। पहला लफ्ज़ है किधर, फिर है धूप, दूध, पढ़। तो पहला जुमला पढ़ते हैं अब। आज तेज डैश है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? जल्दी से बताइए मुझे। आज तेज धूप है। अब दूसरा जुमला पढ़ते हैं। तुम डैश जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड। तुम किधर जा रहे हो। और तीसरा जुमला क्या है? जी, यहाँ पर किताब की तस्वीर बनी है। तो क्या आएगा? किताब डैश लो। तो यहाँ पर क्या आएगा? शाबाश, किताब पढ़ लो। और हमारा आखिरी जुमला है रोज़ाना डैश पियो। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? जल्दी से बताइए। रोज़ाना दूध पियो। बहुत उम्दा। अब हम आगे चलते हैं। तो अब प्यारे बच्चे घर का काम लेंगे। और मुझे पता है बच्चों को घर का काम बहुत पसंद होता है। तो देखते हैं आज घर का काम हमें क्या मिलेगा। अरे वाह, ये तो खुश खत लिखना है। और मुझे पता है बच्चों को खुश खत लिखना बहुत पसंद है। तो हमें खुश खत में क्या लिखना है? धोबी, धनिया, ढोलक, ढेर, पढ़ना, बढ़ना। सब बच्चे इसे अच्छे से करेंगे और अपने बड़ों को ज़रूर दिखाएंगे। शुक्रिया बच्चों। फिर मिलेंगे एक नए सबक के साथ।